हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे पायस ऑब्लिगेशन की। देखो, मैंने आपको थोड़ा पहले पढ़ाया था इम्पार्टिबल एस्टेट, जो पुराने जमाने में चलता था, अब खत्म। इसी तरह से पायस ऑब्लिगेशन भी 2005 के अमेंडमेंट के बाद खत्म। तो आज की तारीख में पायस ऑब्लिगेशन लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ये पुराना है, लेकिन क्योंकि बुक्स में है, एग्जाम में आ सकता है, तो पढ़ाना है, पढ़ना है। क्या था पायस ऑब्लिगेशन? पायस ऑब्लिगेशन ये था कि अगर कोई बच्चा है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, तो उसको अपने फादर ग्रैंडफादर ने अगर कोई लोन लिया हुआ था जो पेंडिंग चल रहा है, तो वो उसको पे करना होता था। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो अगर हुआ भी होगा तो फादर या ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर के बीच में हुआ होगा, बट ये माना जाता था हिंदू कल्चर, हिंदू रिलीजन में कि भाई ये उसकी एक दायित्व है। देखिए ना, पायस ऑब्लिगेशन के ब्रैकेट में हिंदी में लिखा हुआ धार्मिक दायित्व। धर्म के आधार पर ये कंसेप्ट माना जाता था कि एक बच्चे को अपने पेरेंट्स की जो ऑब्लिगेशंस हैं, लायबिलिटीज हैं, लोन्स हैं जो पेंडिंग हैं, वो पे करने हैं। तो इसमें एक तरह से ये भी कंसेप्ट था कि जब कोई आदमी फैमिली मेंबर को, बड़े आदमी को लोन देता था, तो वो ये सोचता था कि हाँ, कल को ये नहीं तो इसके बच्चे भी उस लोन को जरूर चुकाएंगे, फैमिली की जिम्मेदारी है। अब वो कंसेप्ट खैर खत्म कर दिया। अब तो अगर फादर ने लोन लिया तो वो उनका पर्सनल लोन माना जाएगा, उनको ही देना पड़ेगा, फैमिली उसको नहीं चुकाएगी, बच्चे नहीं चुकाएंगे। अब ये कंसेप्ट खत्म कर दिया है। तो चलिए एक बार पढ़ना शुरू करते हैं। मिताक्षरा हिंदू लॉ में अगर कोई बेटा है, सन, ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंडसन, तो ये उसकी एक ऑब्लिगेशन होती थी कि अगर कोई लोन लिया हुआ जो कि आउटस्टैंडिंग है बाय फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है, पिता, दादा या परदादा, इन्होंने अगर कोई लोन लिया हुआ है और अभी तक चल रहा है, तो वो उसको पे करेगा out of the joint family property, even if they had not personally borrowed the money. तो यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट इट इज ए मॉरल एंड रिलीजियस ड्यूटी कि उनको जेल ना जाना पड़ जाए लोन ना दे पाने की वजह से, टू सेव द फादर एंड एंसेस्टर्स फ्रॉम द कंसिक्वेंसेस ऑफ अनपेड डेट। तो रूल इसका यही था कि वो पार्टीशन होने के बाद भी अगर डेट जो है वो पार्टीशन से पहले लिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस लाइन को, इफ द फादर हैड टेकन अ डेट बिफोर पार्टीशन ऑफ द फैमिली, बंटवारे से पहले पिताजी ने एक लोन लिया हुआ है, देन द सन्स आर लायबल टू पे द डेट इवन आफ्टर पार्टीशन। बच्चे पार्टीशन होने के बाद भी उसको पे करने के लिए लायबल हैं अगर डेट बिफोर पार्टीशन लिया हो और डेट फालतू के कामों के लिए ना लिया गया हो। अव्यय वहारिका है ना, अव्यय होता है जैसे फालतू के खर्चे, जैसे ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, इस तरह के पर्पस के लिए लोन ना लिया हो, या कोई इलीगल इमोरल पर्पस ना हो, अब कोई मर्डर शर्डर करने के लिए लोन ना लिया हो, या प्रोस्टिट्यूशन के लिए लोन्स ना लिए हो, है ना। और क्रेडिटर का राइट पार्टीशन से पहले था, तो एक तरह से क्रेडिटर को एक सिक्योरिटी सी भी हो जाती थी कि भाई कल को कुछ ऊंच नीच हुई तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो द सन्स कैन नॉट डिफीट द क्रेडिटर सिंपली बाय टेकिंग पार्टीशन। ये नहीं है कि जब लोन दिया तब तो जी पूरा परिवार है और बाद में दिखा दिया जी पार्टीशन हो गया, अब तो हमें पता ही नहीं, और अब तो जिसने लिया है अब वो तो वही देगा, या इस तरह से नहीं होता था। पहले अगर फैमिली के पार्टीशन से पहले ज्वाइंट फैमिली को देख के अगर एक लोन दिया गया तो बेटे की जिम्मेदारी होती थी कि वो पिताजी का लोन देगा। तो लेकिन अब क्या है, इफेक्ट ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, इसमें इन्होंने एबॉलिश कर दिया ये वाला डॉक्ट्रिन, ये नहीं चलेगा। 2005 के बाद इन्होंने मना कर दिया, नो कोर्ट शैल रिकॉग्नाइज एनी राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट ए सन, ग्रेट ग्रैंडसन फॉर रिकवरी ऑफ एनी ऑफ डेट फ्रॉम द फादर सोली ऑन द ग्राउंड ऑफ पायस ऑब्लिगेशन। तो पायस ऑब्लिगेशन ग्राउंड पर कोई लोन अब ग्राउंड नहीं बन सकता कि जी पिताजी ने लोन लिया और बच्चों को उसको देना पड़े, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि अगर डेट किसी ने 2005 के अमेंडमेंट से पहले दिया था तो वो रिकवर कर सकता है बच्चों से अभी भी। यानी कि आज की तारीख में, 2005 भी खैर 21 साल पहले, 20 साल पहले बात हो गई, आज की तारीख में अगर कोई आदमी लोन ले रहा है तो उसको पहले से पता है, यह पता होना चाहिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, उसको पता होना चाहिए कि कानून चेंज हो गया। अब आप जिसको लोन दे रहे हो उसी से ले पाओगे, कल को ये फंडा नहीं चलेगा कि आप उसके बच्चों से भी उस पैसे को रिकवर कर लो। वो पायस ऑब्लिगेशन का जो कंसेप्ट है वो अब खत्म हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया, पायस ऑब्लिगेशन अब एकेडमिक इंपॉर्टेंस का है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अब मोर और लेस पायस ऑब्लिगेशन का कंसेप्ट खत्म हो चुका है। फिर भी कोई डाउट हो तो इन नंबर्स पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जिस बुक से पढ़ा रहा हूं उसको खरीदने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।